Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 68 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subjects of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 68. The weed which causes enormous damage in fish and rice crop is. So आपको बताना है इनमें से कौन सा वीड जो है वो फिश की पॉपुलेशन को और राइस की क्रॉप को डैमेज कर रहा है इनॉर्मसली. ठीक है, ऑप्शंस आर वाटर यासिन, कांग्रेस वीड, गोल्डन एप्पल स्नेल या फिर मेस्कीट. सो लेट्स मूव फ्रॉम द डी ऑप्शन फर्स्ट. मेस्कीट. मेस्कीट आपका ये प्लांट कॉमन नेम है फॉर द प्लांट ऑफ जीनस प्रोसोपिस और इसके अंदर 40 ऑलमोस्ट 40 स्पीशीज ऑफ ट्रीज आते हैं, द स्मॉल लेगुमिनस ट्रीज. ठीक है, सो ये आपका प्लांट है और ये वीड नहीं है. मेस्कीट इज नॉट अ वीड. ठीक है, सो गोल्डन एप्पल स्नेल. गोल्डन एप्पल स्नेल अगेन वीड हम अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं. वीड आर बेसिकली द प्लांट्स जो कि अपने आप ही कहीं पे भी ग्रो कर जाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है. सो दोज आर द वीड. ठीक है, सो गोल्डन एप्पल स्नेल नॉर्मल दिखने वाली आपकी स्नेल है. ठीक है, स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म, नॉट अ वीड. ठीक है, सो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. अगर हम चले बी ऑप्शन पे, कांग्रेस ग्रास. देखो कांग्रेस ग्रास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस. इट इज आल्सो नोन एज पार्थेनियम. इसके यू कैन सी ये इसके जो फ्लावर्स इट इज वेरी स्मॉल वाइट कलर फ्लावर्स एंड पार्थेनियम is invasive weed. Yes, Parthenium or Congress grass is a weed, but it is a invasive weed. Invasive means it is non-native. इंडिया का नहीं है, एक्सीडेंटली ये कहीं और से आया है. कहाँ से आया? फ्रॉम अमेरिका. ठीक है, सो लेटिन अमेरिका से ये हमारे पास क्या आया? एक्सीडेंटली ड्यूरिंग ग्रेन रेवोल्यूशन जब हमने अमेरिका से वीट इंपोर्ट करवाया उस टाइम पे तो गलती से एक्सीडेंटली ये हमारी कंट्री में आ गया कांग्रेस वीड या फिर पार्थेनियम. ठीक है, सो पार्थेनियम, यस वी हैव प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर वीड क्योंकि ये इन्वेसिव है. ये हमारी स्पीशीज को खत्म कर रहा है और खुद हर जगह पे फैल रहा है. लेकिन बात हो रही है कि ऐसा वीड आपको बताना है जो स्पेसिफिकली पार्थेनियम इज प्रॉब्लमेटिक फॉर एवरी काइंड ऑफ क्रॉप. ठीक है, क्योंकि ये इसको ना तो हीट से कोई प्रॉब्लम है, ना इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ना इसको कोई पानी से कोई है कि इतना पानी चाहिए. सो इट कैन ग्रो इन हार्श कंडीशंस एज वेल. सो कहीं पे भी अगर मिट्टी है, सॉइल है, तो ये प्लांट आ जाता है. बहुत सारे एग्रीकल्चरल फील्ड में आपको कांग्रेस बीट दिखेगा. बट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर थिंग्स. एक तो वो फिश की पॉपुलेशन को खत्म कर रहे हैं, एक वो स्पेसिफिकली राइस क्रॉप को खत्म कर रहा है. तो उसका वीड का आपको नाम बताना है. फॉर द वीड जो स्पेसिफिकली फिश की पॉपुलेशन के लिए डेंजर है और जो राइस क्रॉप को डैमेज करे, सो दैट वीड इज वाटर ह्यासिन. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑन स्क्रीन. दिस इज वाटर ह्यासिन. बेसिकली जहां पे भी स्टेगनेंट वाटर है, खड़ा हुआ पानी है, तो वहां पे ये वीड ग्रो कर जाता है स्पेसिफिकली अराउंड द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड्स में वी डू यूज पेस्टिसाइड्स एंड वी डू स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स. तो अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चरल फील्ड के अराउंड जो पानी दिखेगा उसमें ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हमने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में यूज करे हैं. सो पानी में अगर न्यूट्रिएंट्स हैं और हल्का सा भी पानी है, देन यू विल डेफिनेटली सी दिस प्लांट वाटर ह्यासिन्थ. और ये वीड है, अपने आप ही ग्रो करता है. इट इज अनवांटेड, हमें इसकी जरूरत नहीं है. और ये देखो कैसे फिश को या राइस क्रॉप को डैमेज कर रहा है. देखो पानी के ऊपर ये आ जाता है अगर पानी में आपके न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है, तो ये आ जाता है पानी में, अपने आप ही ग्रो कर लेता है. ठीक है, जब ये ग्रो करता है और ये फैलता भी है, वीड यूजुअली फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं. तो ये फैलता है पूरे, ये पानी के सरफेस को कवर कर लेते हैं. जब पूरे पानी की सरफेस को कवर कर लेते हैं तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की रिडक्शन रिड्यूस हो जाती है. ऑक्सीजन पेनिट्रेशन कम हो जाता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन या सनलाइट कम हो जाती है. तो ऑक्सीजन अगर पानी में कम है तो आपकी फिश की जो पॉपुलेशन है वो उसके लिए ये खतरा है, डेंजर है. ठीक है, अगर हम राइस क्रॉप की बात करें, सो राइस क्रॉप को भी क्या चाहिए? स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी. सो इसको भी क्या चाहिए? स्टेगनेंट वाटर.
तो राइस क्रॉप के लिए क्या है, ये डेंजर है, बिकॉज जहां पे खड़ा पानी है ये भी उगने की कोशिश करता है, दिस वीड, ठीक है। सो द वीड जो कि फिशेस के लिए कैसे, वाटर हयासिंथ फिशेस के लिए डेंजर है क्योंकि ये पानी में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर फैल जाता है। राइस क्रॉप के लिए, बिकॉज राइस क्रॉप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ये भी, इसको भी चाहिए स्टेगनेंट वाटर, और वाटर हयासिंथ को भी स्टेगनेंट वाटर चाहिए, तो उसके साथ ये कम्पीट करता है, ठीक है। सो आंसर इज ए, वाटर हयासिंथ। क्वेश्चन नंबर 2, artificial insemination has been useful for the conservation of, options are snakes, lizards, elephants या फिर ducks। देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम क्यों करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करने के लिए या जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने के लिए। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, व्हेन यू टेक स्पर्म फ्रॉम द मेल एनिमल और उसको तुम डिपॉजिट कर देते हो इन द रिप्रोडक्शन ट्रैक ऑफ द फीमेल एनिमल, ठीक है। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये किसको कंजर्व करने के लिए बहुत यूजफुल हुआ है, स्नेक, लिजर्ड, एलिफेंट या डक्स। सो एलिफेंट्स, सो एलिफेंट्स की को कंजर्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत यूजफुल हुआ है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is not a major characteristic features of biodiversity hotspot? देखो, biodiversity hotspots, we have done like this term specifically many times in previous video sessions. So abhi I will give you like a brief about biodiversity hotspots. So these are the areas worldwide, ठीक है। So these are the areas which are having, there are certain areas worldwide which are declared as hotspot of biodiversity in world, all around the world. We have 36 as of 2023, we have 36 hotspot of biodiversity पूरे वर्ल्ड में, एंड इन इंडिया वी डू हैव 4 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में कौन कौन से हमारे पास 4 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, हिमालयास एंड सुंदालैंड। सुंदालैंड जो है ये न्यू एडिशन है, अर्लियर वी वर हैविंग 3 बट नाउ वी आर हैविंग 4 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, और पूरे वर्ल्ड में देयर आर 36। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो कैसे डिक्लेयर होते हैं, सो बेसिकली देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। अगर कोई एरिया उन क्राइटेरिया को मीट करता है तो उस एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। सो लेट्स गो थ्रू दोज क्राइटेरियाज। ऑप्शंस आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, सो दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी। तो अगर उसका नाम ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, सो दैट मीन्स उस एरिया पे स्पीशीज ज्यादा होंगी। सो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज मतलब वहां पे आपकी स्पीशीज जो है वो ज्यादा होंगी, ठीक है। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, तो वहां की जो स्पीशीज हैं वो एंडेमिक हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक तो वहां पे स्पीशीज की रिचनेस है, बायोडाइवर्सिटी है। दूसरा, वहां की जो स्पीशीज है वो एंडेमिक है, मतलब वहां पे जो स्पीशीज मिलती है मोस्टली वो उसी प्लेस पे मिलती हैं देन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। स्पीशीज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, मतलब वो एंडेंजर्ड है, उनको ह्यूमन से खतरा है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ए बी सी आर द 3 क्राइटेरियाज, ठीक है, मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के। डी ऑप्शन देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। सो दिस इज नॉट ट्रू कि वहां पे एक्सोटिक स्पीशीज होना जरूरी नहीं है, बट यस स्पीशीज डाइवर्सिटी है, स्पीशीज एंडेमिक है और वो अंडर थ्रेट है। क्लियर? सो आंसर इज डी। The large number of exotic species is not a major characteristic features of biodiversity hotspot. Coming to the question number 4, which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? So अभी हमने बात करी इंडिया में कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालयास, इंडो बर्मा रीजन, सुंदालैंड, ठीक है। तो दीज आर द 4 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट ऑप्शन में हमारे पास है सुंदरबंस। सुंदरबंस एंड सुंदालैंड दोनों आपके डिफरेंट हैं, ठीक है। सुंदालैंड अराउंड निकोबार है, सुंदरबंस मतलब ये डिफरेंट है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सो सुंदरबंस नहीं है। वेस्टर्न घाट, सो वेस्टर्न घाट is one of the hotspot of biodiversity of India. Clear? So answer is B. Next question, which one of the following has maximum genetic diversity in India? तो आपको बताना है इनमें से, इन क्रॉप्स में से, इन प्लांट्स में से किसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है इंडिया में, मतलब किसकी जीन्स में वेरिएशंस है, जहां हमारे पास किसकी वेराइटी ज्यादा है। सो ऑप्शंस आर टी, टीक इज अ ट्री,
मैंगो या वीट, ठीक है। सो मैंगो की अगर हम बात करें, इन इंडिया वी डू हैव more than 1,000 species of mango, ठीक है। सो मैंगो की जेनेटिक डाइवर्सिटी मैक्सिमम है इन इंडिया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। So learners, those who are doing either UG or PG degree from IGNOU, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for their exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping in submitting your assignments for your career development and for skilling the personal and social development. You can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.